32 साल बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। 32 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता और ये गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने जीता है और उम्मीद भी इन्हीं से थी। अरशद नदीम ने पेरिस में जेवलिन थ्रो का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ओलंपिक्स की तारीख में किसी ने भी आज तक इतनी लंबी थ्रो नहीं की, 92.7 मीटर्स। इस एक थ्रो के पीछे अरशद नदीम की एक बहुत बड़ी मेहनत है जिसका शायद हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पंजाब के शहर मियां चन्नू में पैदा होने वाले अरशद नदीम के पास पैसे तक नहीं होते थे, इतने वसाइल भी नहीं थे और इसके वालिद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और ये लोग 8 बहन भाई थे। बात से आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इनका गुजारा कितनी मुश्किल से होता होगा। अरशद नदीम को स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था और ये क्रिकेट भी बहुत ज्यादा शौक से खेलते थे। टेप बॉल इनको खेलना बहुत पसंद था, जैसे आजकल हर बच्चा टेप बॉल खेलता है। यहाँ तक कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्रिकेट खेले हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान ही अरशद की मुलाकात एक आदमी रशीद साकी से हुई। रशीद साकी टैलेंट्स को ढूंढा करते थे और उनकी मदद किया करते थे। रशीद साकी ने ही फिर अरशद की मदद की। अरशद ने डिस्क थ्रोइंग से शुरुआत की थी और फिर ये जेवलिन थ्रोइंग में आ गए थे। हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा अब हॉकी का भी कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, तो जेवलिन थ्रोइंग में क्या फ्यूचर बनना था, लेकिन अरशद नईम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल तो बहुत दूर की बात, अरशद नईम के पास तो खेलने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। अरशद नईम जिस इलाके में रहा करते थे वहाँ के लोग पैसे इकट्ठे करके अरशद को दूसरे शहरों में खेलने के लिए भेजा करते थे। गोल्ड मेडल जीतने के पीछे बहुत सारे लोगों की कहानियां छुपी हुई हैं। अरशद बहुत सारे लोगों की मदद से आगे बढ़ता चला गया। पापटा और एयरफोर्स जैसे दूसरे इदारे अब अरशद को ऑफर्स कर रहे थे कि वो इनकी एथलेटिक्स टीम में शामिल हो जाए। अरशद ने 2015 से जेवलिन थ्रोइंग के इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अरशद को कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिल गई थी और उन्हीं पैसों से इनकी तैयारी भी हो रही थी। फरवरी 2016 में अरशद ने साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था और इस तरह से अरशद इंटरनेशनली खेलना शुरू हो गए थे। 2022 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अरशद ने गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि उस वक्त इनको इंजरी थी। जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक आदमी जेम्स एलिजनी के पास है। इसको जेवलिन थ्रो का लेजेंड माना जाता है। 1996 में इस आदमी ने 98.48 मीटर्स जेवलिन थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि आज तक नहीं टूटा। ओलंपिक्स में इससे पहले ये रिकॉर्ड 2008 में चाइना में बना था। वहां ये रिकॉर्ड डेनमार्क के एक प्लेयर एंड्रीज ने बनाया था। इसने उस वक्त 90.57 मीटर्स की जेवलिन थ्रो की थी और अब अरशद ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पाकिस्तान को कई सालों के बाद ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल मिला है। हालांकि अरशद ने यह बात कई बार कही थी कि इसके पास ट्रेनिंग्स करने के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं है और आज इसी अरशद ने दुनिया भर के प्लेयर्स को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान का वाहिद गोल्ड मेडल है जो इस ओलंपिक्स में अरशद ने जीता है। आप जरा सोचिए, अरशद तो अपनी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन ऐसे कई प्लेयर्स होंगे जो जाया हो रहे हैं।